पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, स्कूल जाना उन्होंने मना करना शुरू कर दिया था। वो घर में बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म के हो गए थे। जो उसमें देखा गया तो उसके सोशल स्किल्स बहुत पुअर थे। वो उस दोस्त ही नहीं बनाता था, वो अपनी बात कह नहीं पाता था। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑटिज्म में किन किन टेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऑटिज्म का नाम सुनते ही अक्सर पेरेंट्स ना काफ़ी डर जाते हैं, बट इसका फुल फॉर्म क्या होता है? ASD, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। हो सकता है कि इस बच्चे को बहुत ज़्यादा सिवियर ऑटिज्म हो और नॉर्मल ज़िंदगी काटने में मुश्किल आए, चाहे पूरी थेरेपी कराई जाए या मेडिसिन भी दी जाए। और हो सकता है कि एक बच्चा जिसकी एवरेज से भी अच्छी IQ हो या नॉर्मल IQ हो, माइल्ड ऑटिज्म हो और वो अपनी पूरी ज़िंदगी बढ़िया से काट पाए। तो इसमें ऑटिज़म में हमें IQ टेस्ट कराना ज़रूरी होता है। और बहुत बार ऐसा होता है कि ऑटिज़म के जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा चंचल होते हैं, तो हमें ADHD असेसमेंट कराना पड़ता है। बहुतों में स्पीच डिले होती है तो हमें स्पीच करानी पड़ती है। बिहेवियर प्रॉब्लम्स होती हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी करानी पड़ती है। अब सुनने में तो ऐसा लग रहा होगा कि डॉक्टर राजीव तो रुक ही नहीं रहे हैं, ये तो बस एक के बाद एक टेस्ट बताते ही जा रहे हैं। ये डिपेंड करेगा बच्चे को क्या नीड है और प्रोफेशनली क्या नीड है। और बेसलाइन में अगर ये सारे टेस्ट हो जाएंगे तो आने वाले टाइम में हमें पता लग जाता है। अब जैसे मान लीजिए हमने CT स्कैन कराया, हमने ब्लड टेस्ट कराया। अब CT स्कैन नॉर्मल आया तो क्या हम दुखी होंगे? नहीं, हम खुश होंगे। अगर IQ नॉर्मल आता है और सिर्फ ऑटिज्म की प्रॉब्लम है तो वी विल बी हैप्पी। और हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि CT स्कैन में हमें पक्के से पहले से ही पता है कि क्या निकलने वाला है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ सारिका बिसारिया मैम हैं जो कि साइकोलॉजिस्ट भी हैं, स्पेशल एजुकेटर भी हैं, जो एजुकेशन पार्ट भी देखती हैं और बच्चों की साइकोलॉजी और काफ़ी सालों से उनके साथ काम कर रही हैं। तो मैम हमें डिटेल में समझाएंगी ऐसा क्यों है। ओवर टू सारिका मैम। थैंक यू सर। दोस्तों, आज पहले मैं एक बच्चे के बारे में आपको बताऊंगी, उसके बाद फिर जो सर ने टेस्टिंग बताए हैं और इंटरवेंशन और कौन सी जांचें और कब क्या कैसे करना है इसके बारे में भी बताऊंगी। तो एक बच्चा है जो हमारे पास आए क्लिनिक पर। करीब उस बच्चे की उम्र थी 17 साल, 17 या 18 साल की थी। और उस बच्चे के माता पिता ने ऐसा नहीं कि उन्होंने उसके जांच पहले नहीं कराई थी, उन्होंने शुरू से उसका ट्रीटमेंट करा रहे थे। पर हुआ क्या था कि वो बच्चा था ऑटिस्टिक, साथ में उसकी बुद्धि की क्षमता सामान्य थी। तो उनके माता पिता को जैसे मालूम पड़ा कि बच्चे की सामान्य बुद्धि की क्षमता है, ऑटिज्म है, उन्होंने ऑटिज्म को तो बिल्कुल दरकिनार कर दिया। उन्होंने कहा सामान्य बुद्धि की क्षमता है तो इस बच्चे को तो पढ़ाएंगे ही पढ़ाएंगे। बच्चा पढ़ा भी क्योंकि एवरेज था, और ऑटिज्म भी बहुत ज़्यादा मॉडरेट लेवल पर नहीं था, माइल्ड लेवल पर था। तो वो बच्चा पढ़ने लगा, स्कूल में पढ़ा। जब तक वो 8वीं से 10वीं कक्षा में पहुंचा तो उसको समस्या होने लगी। वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, स्कूल जाना उन्होंने मना करना शुरू कर दिया था, और वो घर में बहुत ज़्यादा झगड़ालू किस्म के हो गए थे, जैसा उनके माता पिता समस्या लेकर आए थे। कि पहले ऐसा बिल्कुल नहीं था, इतना राजा बेटा था मेरा, मैं आपको क्या बताऊं, अब ये ऐसा हो गया है। जब मैंने उनके पीछे के पेपर्स देखे तो मैं उस पर था कि बच्चा ऑलरेडी डायग्नोज्ड है और बच्चे की बुद्धि की क्षमता सामान्य थी, बट डायग्नोज विद ASD यानी कि ऑटिज्म से। तो मैंने उनसे पूछे कि ठीक है, आपने थेरेपी वगैरह कराई होगी, ये सब कराया होगा। मुझे किस बात की थेरेपी? मेरे बच्चे की बुद्धि के सामान्य है, सामान्य कम होती तब हम कराते। ऑटिज्म तो एक उसका लक्षण है जिसके लिए हमने दवाई वगैरह दिलाई हुई है, वो सब ठीक चल रहा था। ठीक है, पर अभी से इसने ये ड्रामा करना शुरू किया है कि ये पढ़ने नहीं जाता, ये अपना जी चुराता है, किसी से बोलता नहीं है, स्कूल में अपनी कॉपियों का होमवर्क नहीं कर रहे हैं, और क्लास में किसी के साथ बात ही नहीं करते। मुझे पता था कि बच्चे में अगर ऑटिज्म है तो उसमें सामाजिक विकास कम होगा, भले ही सामान्य बुद्धि है। मैंने कहा ठीक है, पर आज की समस्या, सब चीज़ें अलग करो, स्कूल तो हम देख लेंगे, पर ये बहुत झगड़ा कर रहे हैं घर में, यहाँ तक कि वो बच्चा अपने माता पिता के साथ हाथापाई भी करने लगे थे। उनका चिंता का विषय था कि इसको ऐसी दवाई दी जाए जिससे ये एग्रेसिव ना हो। कहा ठीक है, पर जब मैंने उनकी सारी रिपोर्ट्स देखी तो उनका डायग्नोज करीब 5-6 साल पुराना था। तो मैंने कहा सर, आपको जो है इस बच्चे की फिर से बुद्धि की जांच करानी होगी, ऑटिज्म के लिए टेस्टिंग करानी होगी, और एजुकेशन असेसमेंट भी कराना होगा, क्योंकि बच्चा आपका सामान्य स्कूल में पढ़ता है, तो हम ये सब जांचें करेंगे। उस बच्चे की जांच हुई,
बुद्धि तो सामान्य थी, सामान्य निकली। ऑटिज़म जो उसमें देखा गया तो उसके सोशल स्किल्स बहुत पुअर थे। वो उस दोस्त ही नहीं बनाता था, वो अपनी बात कह नहीं पाता था। अपनी जो उसके मन में प्रश्न होते थे वो प्रश्न किसी से पूछे उसको ये पता ही नहीं था कि मैं ये टीचर से पूछूं, मम्मी पापा से पूछूं या अपने दोस्तों के साथ जो उसके साथ बैठे हुए हैं उनके साथ पूछूं। और सबसे ज़्यादा उसे गुस्सा आ रही थी, उसके मुंह पे दाढ़ी आ रही थी। तो उसने कहा मैं इतना गंदा लगता हूँ, मैं स्कूल क्यों जाऊँ। तो मैंने कहा अच्छा इसलिए स्कूल जाना छोड़ दिया, और मेरे नंबर भी कम आ रहे हैं। तो एजुकेशन असेसमेंट किया तो मालूम पड़ा कि उनको लर्निंग डिसेबिलिटी भी है ऑटिज़म के साथ साथ। दोस्तों पहले एक वीडियो में भी हम बात कर चुके हैं इसकी, जिसमें लिंक हम देंगे तो आप उसको वीडियो को भी देख सकते हैं। पर इस वीडियो में मैं ऑटिज़म के बारे में ही ज़्यादा बात करूँगी। तो उन बच्चे की जांच हुई। जब जांच हुई तब निकल के आया कि बच्चे में पढ़ाई जो पहले कर पा रहे थे वो इसलिए क्योंकि उनकी डिफ़िकल्टीज़ इतनी बड़ी नहीं थी, पर उस बच्चे के दोस्त नहीं थे, उसकी उम्र के अनुसार उसके शरीर में परिवर्तन हो रहा था, जो उसको काउंसलिंग करके समझाया गया कि ये सामान्य है, तुम्हारे साथ में दोस्त का भी तो होगा और लोगों का भी होता है। तो उसमें काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ी। चूँकि उसमें पढ़ाई की क्षमता में तकलीफ़ हो रही थी तो उसको एजुकेशन असेसमेंट किया गया। उससे निकल के आया कि ये इसके लिए मैथमेटिक्स ठीक नहीं है, जिसके कारण वो और विषय पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो वहाँ पर एज़ पर CBSE रूल उसके मैथ्स के सब्जेक्ट को हटाकर दूसरा विषय दिया गया, और साथ में मेडिसिन, क्योंकि वो बहुत एग्रेसिव गुस्सा हो रहे थे तो उनको दवाई की भी ज़रूरत थी। तो इस केस के इस बच्चे के द्वारा मैं ये बताना चाहती हूँ दोस्तों कि अगर बच्चे में ऑटिज़म है, सामान्य बुद्धि है, उसको तब भी थेरेपी की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसके वो काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट या स्पेशल एजुकेटर उसके सामाजिक विकास का मतलब होता है दोस्त बनाना, अपनी बातों को कहना, अपने उम्र के लोगों के साथ वैसा व्यवहार करना, उनके साथ दुख में दुखी होना और मज़े में मज़ा करना, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है हर व्यक्ति के लिए। तो वो बच्चा उससे क्यों दूर रहे। तो यहाँ एक थेरेपिस्ट वो इंटरवेंशन करता है, जांचों के बाद उसके सारे जो वीकनेसेस एरियाज़ हैं वो पता लगते हैं, उसकी स्ट्रेंथ भी पता लगती है। टेस्टिंग करने का ये मतलब बिल्कुल नहीं होता कि हम कमियों ढूंढना चाह रहे हैं, बल्कि कमियों के साथ साथ कभी कभी हमें उनकी स्ट्रेंथ मालूम पड़ती है कि उनमें क्या क्या ताकत है, कौन से ऐसे हिस्से हैं जिसमें वो बहुत बेहतर हैं। अगर हम उनमें इंटरवेंशन करेंगे उनकी स्ट्रेंथ पे तो वो और मजबूत हो जाएंगे, और साथ में जो कमज़ोरियां हैं वो अपने आप धीरे धीरे सपोर्ट सिस्टम के साथ दूर हो जाएंगी या इतनी कम हो जाएंगी कि उनकी अगर एक दो रह भी जाएं तो सबकी जीवन कटता है। हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं है, चाहे वो मैं ही क्यों ना हूँ। तो ज़िंदगी के मज़े सारे ले रहे हैं, उस तरह से वो बच्चे भी अपनी ज़िंदगी के मज़े ले पा रहा है, और उन जैसे जो बच्चे हैं जो उस तकलीफ़ में हैं वो भी पूरा अपने ज़िंदगी का मज़ा ले सकते हैं। साथ में उनके माता पिता भी वो मज़े ले सकते हैं जो औरों के बच्चों को देखकर वो दुखी होते हैं। तो दोस्तों सारिका मैम ने हमें बहुत ही अच्छे से समझाया कि हम कई बार क्या होता है जो चीज़ नज़र आ रही होती है आंखों के सामने उसी को देखते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हाथ में चोट लगी है तो फिर एक्सरे करने की क्या ज़रूरत है, सीधा ही प्लास्टर चढ़ा दें। लेकिन जब हम एक्सरे करेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ की मांसपेशियाँ ही फटी हुई हैं, या टेंडन रप्चर हो गया है, या हड्डी टूट गई है, या बीच में कोई नस का नुकसान तो नहीं हो गया है। तो उसी तरह से जब हम डिटेल असेसमेंट करेंगे तो ही हमें पता लगेगा कि सिर्फ माइल्ड ऑटिज़म है, कहीं बुद्धि की कमी तो नहीं है, कहीं एजुकेशन का इशू तो नहीं है, कहीं रिलेशनशिप का इशू तो नहीं है। और जैसा कि मैम ने इस बच्चे में बात की तो वो 13 से 15 साल का हो चुका है, तो अब उसकी जो बॉडी है वो सेक्सुअली भी डेवलप हो रही है, तो वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, वो उस चीज़ को समझ नहीं पा रहा, वो जो उसको अट्रैक्शन हो रही है वो डिफरेंट एंगल से एक्सप्रेस हो रही है। तो ये सारी चीज़ें कई बार पेरेंट्स को एक्सपीरियंस ना होने की वजह से नहीं पता लगती हैं, इसमें प्रोफेशनल की मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही मेरी तरफ से और सारिका मैम की तरफ से। धन्यवाद।